हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सब ग्रुप्स के बारे में। जानेंगे सब ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑल दिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक को सुनकर आता है कि व्हाट इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप से क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर मैं सब ग्रुप की डेफिनेशन की बात करूं तो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि ए सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, किसी भी ग्रुप जी का एक ऐसा सबसेट जो खुद क्या हो, खुद एक ग्रुप बन जाए अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। मतलब कि किसी ग्रुप जी का एक ऐसा सबसेट जो जी के ऑपरेशन के अंडर खुद एक ग्रुप बन जाए, तो ऐसे सबसेट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सब ग्रुप ऑफ जी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आ गई समझ। चलो ये हो गया कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। तो अब बात आती है इसको मैथमेटिकली किस सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अगर डिनोट करने की बात है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब ग्रुप H ऑफ G को हम लोग डिनोट करते हैं H इज लेस देन और इक्वल टू G सिंबल का यूज करके। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिंगलटन सेट आइडेंटिटी की, ठीक है, अगर हम लोग सिंगलटन सेट आइडेंटिटी की बात करें तो ये एक ऐसा सबसेट है जो हर एक ग्रुप का सब ग्रुप होता है, चाहे कोई भी सब ग्रुप उठा लो। ठीक है, उन सब में सबसे छोटा सब ग्रुप यही होता है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप जी का, जिसके अंदर केवल क्या होती है, उस ग्रुप की आइडेंटिटी लाई करती है। ठीक है, और इस ग्रुप को हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है देखें कि हर एक ग्रुप, किसी भी ग्रुप को उठा लो, A to Z इस वर्ल्ड में जो भी ग्रुप आपको दिखे उसको उठा लो, वो ग्रुप क्या होता है, अपना खुद का सब ग्रुप होता है। ठीक है, वो ग्रुप क्या होता है, अपना खुद का सब ग्रुप जरूर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो उसके कम से कम दो सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, कितने सब ग्रुप होते हैं, उसके कम से कम दो सब ग्रुप होते हैं, जिनमें से एक तो हो गया बच्चों ट्रिवियल सब ग्रुप, आइडेंटिटी वाला ना जो अभी देखा था हमने, और दूसरा वो ग्रुप खुद। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप के अंदर अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम दो तो होंगे ही, ज्यादा कितने भी हो उससे हमें मतलब नहीं अभी के लिए। ठीक है, लेकिन कम से कम कितने होंगे, तो होंगे। ठीक है, चलो भाई हम लोगों ने सब ग्रुप का मतलब जान लिया, सब ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप को सिंबलाइज भी कर लिया, किस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं, यह भी जान लिया कि हर ग्रुप का कम से कम एक सब ग्रुप तो होता ही है, यह भी जान लिया अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है किसी ग्रुप के अंदर तो उसके कम से कम दो सब ग्रुप तो होंगे ही। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। पहले ये तो पता चले भाई आइडेंटिफाई कैसे करना है, डेफिनेशन तो सीख ली। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट का यूज करते हैं, कुछ ऐसे टूल हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी गिवन सबसेट जो है किसी गिवन ग्रुप का सब ग्रुप है कि नहीं। तो इन टेस्ट को, इन टूल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग सब ग्रुप टेस्ट का यूज करके पता कर सकते हैं कि जो हमें सबसेट गिवन है वो गिवन ग्रुप का सब ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कितने सब ग्रुप टेस्ट, कौन कौन से सब ग्रुप टेस्ट। तो बेटा टोटल मिलाकर हम लोगों के पास 3 सब ग्रुप टेस्ट होते हैं। कितने सब ग्रुप टेस्ट होते हैं, 3 सब ग्रुप टेस्ट होते हैं, जिनमें से सबसे पहला वाला क्या है बेटा, वन स्टेप टेस्ट। तो सबसे पहला सब ग्रुप टेस्ट जो होता है उसका नाम क्या है, वन स्टेप टेस्ट। ठीक है, दूसरा जो सब ग्रुप टेस्ट है उसका नाम है बेटा टू स्टेप टेस्ट, और तीसरा सब ग्रुप टेस्ट जो है वो है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट।
तीनों के बारे में जानेंगे वन बाय वन, देखेंगे किस तरीके से इनका एप्लीकेशन करते हैं, एक एक करके वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं वन स्टेप टेस्ट से। तो वन स्टेप टेस्ट का क्या मतलब है, देखिए वन स्टेप टेस्ट क्या बोलता है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है, कोई भी ग्रुप है हमारे पास जी, उसका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच हम लोगों के पास है, ठीक है। और H किस तरीके का है कि भाई अगर H के कोई भी दो एलिमेंट A और B हम लोग लें, ठीक है, H के कोई भी दो एलिमेंट A और B हम लोग लें तो AB इनवर्स भी किसके अंदर होना चाहिए, H के अंदर होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सबसेट है किसी ग्रुप G का तो बच्चों को क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये बोलता है वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ किस तरीके से करेंगे देखना जरा। बट प्रूफ पर जाने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी थ्योरम का प्रूफ करने के लिए मॉडर्न अलजेब्रा में जो प्रीवियस थ्योरम्स होती हैं और जो डेफिनेशंस होती हैं वो सभी आपको आनी चाहिए। उन्हीं का यूज करके नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग कंक्लूड करते जाते हैं, प्रूफ करते जाते हैं, आसानी से हो जाएंगे। बस मेन चीज ये है कि आपको पीछे पढ़ाया हुआ सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियोस को देखें, जिससे ये चीजें जो मैं आज प्रूफ करूंगा वो चीजें आसानी से समझ आए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो प्रूफ, हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तो प्रूफ देखो भाई प्रूफ हमें क्या करना है कि H क्या है, एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो H सब ग्रुप कब होगा, बाय डेफिनेशन अगर जाओगे तो डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि H सिर्फ एक कंडीशन में सब ग्रुप बन सकता है, जब ये खुद एक ग्रुप हो। तो हमें H को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ G। यहां पर क्योंकि जो हमारा वन स्टेप टेस्ट है उसमें कोई भी ऑपरेशन मेंशन नहीं है, इसीलिए हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन लेकर चलेंगे। बाकी जो भी होगा उसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं। देखो भाई हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि हमारे पास H जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है। सपोज H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सबसेट H ऑफ G, ठीक है। मान लिया ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है, ठीक है। सच दैट किस तरीके का सबसेट है कि A, B बिलोंगिंग टू H implies AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, कि भाई जो गिवन कंडीशन है वो गिवन कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए प्रूफ करना पड़ेगा जैसा मैंने अभी बताया ग्रुप। अब ग्रुप प्रूफ करने के लिए बेटा चार कंडीशंस होती थी। सबसे पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। ये चार प्रॉपर्टी होती थी जिनको अब हम लोग यहां पर वन बाय वन प्रूफ करेंगे। किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखो भाई, देखो क्योंकि हमें पता है H हमारा नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही। सपोज करो अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो भाई केस 1 में हमने मान लिया H के अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसके अंदर सपोज करो आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, देन वी आर डन। फिर तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही देखा कि अगर आइडेंटिटी कंटेन करने वाला कोई सिंगलटन सेट है तो वो हमेशा एक सब ग्रुप होता है और उसे हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे केस की बात करें कि भाई हमारा केस नंबर 2 क्या है कि H जो है वो सिंपली सिंगलटन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन आइडेंटिकल है, मतलब जो कि E के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसे मैं मान लेता हूं बेटा A है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम A बिलोंगिंग टू E, A बिलोंगिंग टू वी से H सच दैट कि ये जो हमारा A है वो क्या है, E के इक्वल नहीं है। ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं गिवन कंडीशन लगाऊं
देखो क्या होगा भाई, ए के जगह तो हम लोग आइडेंटिटी ले लेते हैं। अच्छा, ए के जगह हम ए लेकर चलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका मतलब क्या होगा, एक एलिमेंट ए हो गया, ठीक है, दूसरा वाला एलिमेंट भी ए ही हो गया, इसका मतलब बी के जगह भी हम ए लिख सकते हैं, तो ए बी इनवर्स बेटा बन जाएगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, ई, तो ई चला जाएगा बेटा एच के अंदर, तो आइडेंटिटी पहुंच गई किसके अंदर, आइडेंटिटी पहुंच गई बेटा एच के अंदर। इतना ठीक है, एक चीज तो हमें ये पता चली। आल्सो अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, अब देखो एक एलिमेंट हम ले लेते हैं ई और दूसरा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं बेटा ए, तो हमारे पास एच के अब 2 एलिमेंट है, एक तो आइडेंटिटी और दूसरा वाला क्या है ए, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन है हमारी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अगर उसका यूज करें तो देखो क्या होगा, ए के जगह पर तो हम लोग लिख लेते हैं बेटा ई और बी के जगह पर लिख लेते हैं ए, तो ई ए इनवर्स, ठीक है, ये किसके अंदर चला जाएगा, एच के अंदर। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स किसके अंदर चला जाएगा, एच के अंदर, क्योंकि ई इंटू ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, देखो अगर मैं बात करता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से होल्ड कराएंगे, देखना जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो भाई, मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए, एक तो लिया ए, दूसरा वाला लिया बी, और दोनों किसके एलिमेंट लिए, एच के एलिमेंट लिए, ठीक है। अब क्लोजर के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी भी किसके अंदर है, एच के अंदर है। देखो किस तरीके से जाएंगे, ध्यान से देखना। अभी ऊपर मैंने प्रूफ किया था कि अगर ए बिलोंगिंग टू एच है तो ए इनवर्स भी किसके अंदर होगा, एच के अंदर होगा। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हम लोग बेटा बी के लिए करते हैं। देखो ए तो है ही, तो बी इनवर्स भी किसके अंदर चला जाएगा, एच के अंदर, क्योंकि बी एच के अंदर में है। और अभी हमने प्रूफ करा था अगर ए एच के अंदर में है तो ए इनवर्स भी एच के अंदर होगा, इसीलिए अगर बी एच के अंदर है तो बी इनवर्स भी किसके अंदर होगा, एच के अंदर होगा, है ना। तो बाय गिवन कंडीशन अगर मैं बात करूं तो ए बी इनवर्स का इनवर्स भी किसके अंदर होगा, एच के अंदर होगा। मतलब हमने बी के जगह पर जो ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच वाली कंडीशन थी ना, उसमें बी के जगह पर लिख लिया बी इनवर्स, और ये बेसिकली बना क्या बेटा, ये बनेगा ए बी बिलोंगिंग टू एच, और हमें यही प्रूफ करना था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी पर आओगे तो दूसरी प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी बेटा हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो बताया था बेटा किसकी प्रॉपर्टी होती है, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यहां पर एच का और जी का दोनों का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सेम है, ठीक है, बाय डेफिनेशन। अच्छा, और जी क्या था, जी एक ग्रुप था, है ना। तो इसका मतलब ग्रुप था तो उसके लिए जो उसका ऑपरेशन है उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी, इसीलिए तो ग्रुप बना वो। इसका मतलब जी का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है ना। और बिल्कुल सेम जो ऑपरेशन है वो एच के ऊपर डिफाइन है, इसका मतलब एच का ऑपरेशन भी क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली क्यों लिखा, क्योंकि जी का ऑपरेशन है, जी के ऊपर एसोसिएटिव है तो एच के ऊपर भी एसोसिएटिव होगा। इतनी तो बात समझी है, ठीक है। तीसरी वाली बात की बात करें तो भाई तीसरा वाला क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। हाँ, पहले का दिखाता हूं, देखो यहां पर देख रहे हो, यहां पर मैंने पहले ही प्रूफ कर चुका हूं कि ई किसके अंदर है, एच के अंदर है। तो यहां पर लिख देंगे ऑब्वियसली डन, ऑब्वियसली मेंशन्ड अबोव, एक सेकंड लेट मी करेक्ट, मेंशन्ड अबोव मतलब ऊपर हम लोगों ने मेंशन कर दिया ये चीज, है ना। और फोर्थ की बात करोगे बेटा ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं,
ठीक है, कहां पर देखो ये रहा, अभी भी है कि ए इनवर्स किसके अंदर है, एच के अंदर है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो बेटा ये चीज भी हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, इसका मतलब सारी कंडीशन जितनी भी किसी भी सबसेट को या सेट को ग्रुप बनने के लिए जरूरत होती है, सारी कंडीशन हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। और क्योंकि H अपने आप एक ग्रुप हो गया, इसीलिए ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया भाई। इसका मतलब क्या हुआ, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G। तो इस तरीके से ये क्या बन गया भाई, सब ग्रुप ऑफ G बन गया। समझ के बात इतनी, ठीक है। तो अब हम लोग वन स्टेप टेस्ट को समझ चुके हैं कि वन स्टेप टेस्ट क्या होता है, समझ गए। अब इसका यूज किस तरीके से करेंगे वो समझ लें भाई। अगर मुझे कोई भी एक सबसेट गिवन होगा, एक ग्रुप गिवन होगा, ठीक है, और मुझे दिखाना रहेगा कि वो सबसेट जो है उसका सब ग्रुप है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें टोटल 2 स्टेप हम लोग करेंगे, है ना। 2 चीजें हम लोग दिखाएंगे। नंबर 1, हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि वो सबसेट कैसा रहेगा, नॉन एम्प्टी रहेगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी किस तरीके से दिखाएंगे, हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके अंदर आइडेंटिटी है, E बिलोंग्स टू H। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सेट से, उस सबसेट H से 2 एलिमेंट उठाएंगे, एक A दूसरा वाला B। ठीक है, और प्रूव करेंगे AB इनवर्स किसके अंदर है, H के अंदर है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं और ऐसा प्रूफ हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि H क्या है, एक सब ग्रुप है किसका, G का। ठीक है, ये चीज हो गई वन स्टेप टेस्ट के बारे में। ठीक है, आप लोग लिखें। इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे दूसरा वाला टेस्ट जिसका नाम है 2 स्टेप टेस्ट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, करें। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं 2 स्टेप टेस्ट से। तो क्या है 2 स्टेप टेस्ट, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से सुन लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखो क्या बोलता है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H है किसी भी ग्रुप G का, ठीक है, तो उसे हम लोग सब ग्रुप कब बोलते हैं, अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। और वो 2 कंडीशंस हैं क्या क्या। सबसे पहली कंडीशन सुनेंगे कि अगर हम उस सबसेट H से 2 एलिमेंट उठाते हैं, एक A उठा लिया, दूसरा B उठा लिया, ठीक है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करी या दोनों को ऑपरेट किया, तो AB जो मिला वो क्या होना चाहिए, H के अंदर होना चाहिए। एक चीज तो ये। दूसरा कि H का कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसका इनवर्स भी H के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम बोलते हैं कि जो भी सबसेट हमें गिवन है वो उस ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो पहली वाली कंडीशन मैंने यहां मेंशन कर रखी है इसे बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, क्लोजर, जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोज्ड अंडर इनवर्सेस। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड अंडर इनवर्सेस। अंडर इनवर्सेस मतलब इनवर्सेस के अंदर भी क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2 स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई किसी ग्रुप का, अगर किसी ग्रुप G का हमारे पास एक ऐसा सबसेट है H जो उसी के G के ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड हो और इनवर्सेस के अंडर भी क्लोज्ड हो, तो वो हमेशा क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा उस ग्रुप G का। ठीक है, चलो ये हो गया स्टेटमेंट के बारे में। अगर प्रूफ की बात करें तो बेटा प्रूफ देखते हैं किस तरीके से करने वाले हैं इसका। चलिए तो बच्चों करते हैं स्टार्ट प्रूफ से। तो बेटा इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 स्टेप टेस्ट। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। चलो तो 1 स्टेप टेस्ट का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इसे दिखाना पड़ेगा नॉन एम्प्टी। तो बेटा नॉन एम्प्टी तो हमें पहले से ही गिवन है, तो वो कहानी तो खत्म। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। देखो 1 स्टेप टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर A और B 2 एलिमेंट है H के, तो AB इनवर्स भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का,
है ना, वो चीज हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो बेटा ए, दूसरा है बी, और दोनों किसके एलिमेंट है, एच के एलिमेंट है। और अभी हमने देखा सेकंड कंडीशन में कि अगर ए एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। और इस कंडीशन को बेटा हम लोग अप्लाई करते हैं बी के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बिलोंगिंग टू एच है तो बी इनवर्स भी किसके अंदर होगा, एच के अंदर होगा। इतना ठीक है। अब आते हैं पहली कंडीशन पर कि भैया अगर एच के दो एलिमेंट हैं ए और बी तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी किसके अंदर होगा, एच के अंदर होगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर अप्लाई करोगे तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये तो वन स्टेप वाली कंडीशन बन गई भी, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था, ए बी बिलोंगिंग टू एच है, और हम पहुंच कहां पर गए कि ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वन स्टेप टेस्ट का यूज करें, है ना, वन स्टेप टेस्ट का यूज करें तो क्या हो जाएगा, एच इज ए सब ग्रुप, है ना, एच एक सब ग्रुप बन जाएगा। किसका सब ग्रुप बन जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी बन जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो कितना सिंपल प्रूफ है, ठीक है। और इसका यूज किस तरीके से करते हैं वो समझ लो भाई। अगर हम इसका यूज करके किसी भी सबसेट को सब ग्रुप दिखाएंगे तो क्या क्या करेंगे, तो बेटा सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे, हम दिखाएंगे कि जो भी हमारे पास सबसेट गिवन है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए हम लोग दिखाते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो एच के अंदर है, ठीक है। एक चीज हम ये प्रूफ करेंगे। दूसरी चीज में क्या करेंगे कि हम लोग लेट करते हैं ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच है, ठीक है। ए और बी किसके एलिमेंट है, एच के एलिमेंट है। और प्रूफ करते हैं बेटा ए बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, एच का एलिमेंट होना चाहिए, कि ए बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, एच का, ठीक है। और तीसरी चीज हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं कि अगर ए एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी किसके अंदर होगा, एच के अंदर होगा। तो अगर हम लोग ये तीन कंडीशंस प्रूव कर देते हैं किसी भी सबसेट के रिगार्डिंग, तो वो सबसेट क्या बन जाता है, जो भी गिवन हमारा ग्रुप है उसका सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टू स्टेप, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हो गया इसका प्रूफ। आगे बढ़ते हैं बेटा फाइनाइट सब ग्रुप की तरफ, देखते हैं जरा क्या होगा। चलो भाई अगले वाले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या है देखते हैं। क्या बोलता है कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। कोई भी ग्रुप जी हम लोगों के पास है, उसका एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है, ठीक है, एच। अब वो क्या है, उसे सब ग्रुप बोलते हैं अगर उसके कोई भी दो एलिमेंट उठाए तो उनका प्रोडक्ट भी वापस किसके अंदर आए, एच के अंदर। मतलब H क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है, या क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ क्या है, G है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम लोग वो क्या बोलते हैं कि वो जो हमारा सबसेट है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। प्रूफ करना है, कर देंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। तो देखो इसका प्रूफ करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे जरा। देखो प्रूफ ध्यान से देखेंगे भाई, प्रूफ। चलो भाई केस नंबर 1 की बात करते हैं। जब H क्या हो, H इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने देखा था H इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा एक सब ग्रुप होता है जिसे हमने बोला था ट्रिवियल सब ग्रुप। इसका मतलब इस केस में तो काम खत्म, वी आर डन, ठीक है। इस केस में तो कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अगर दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस की बात करें हम लोग केस नंबर 2 की, ठीक है। अगर हम लोग केस नंबर 2 की बात करते हैं, व्हेन हमारा H जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट A ऐसा है जो आइडेंटिटी से अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट सम A belonging to H such that A is not equal to identity, कि ये जो A है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। इतना हो गया भाई। अब किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से देखते रहना, बहुत ध्यान से देखो भाई। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इस वाले सीक्वेंस की बात करो, इन वाले एलिमेंट की बात करो, हम लोग ए की पावर्स को कंक्लूड करते जाते हैं और जितनी भी पावर्स ऑफ ए है उन सबको हम लोगों ने लिख लिया,
अब इस सीक्वेंस में सारी पावर्स ऑफ ए ही हैं, ए की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 जितनी भी है सब इसी सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है भाई, अब इसके बारे में जो कंक्लूजन है वो क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे ए स्क्वायर ए क्यूब, ये जितने भी एलिमेंट लिखे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो क्वेश्चन पूछोगे भाई। ठीक है, कि भाई अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते है ना, सारे के सारे अलग होते तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, एक की डिफरेंट पावर्स मिली, वो भी कितनी है, इनफिनिटली मैनी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जी के, है ना, इसका मतलब मुझे क्या हुआ, मुझे मिला जी के इनफिनिटली मैनी एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, और अगर इस कंडीशन को देखोगे, इस कंडीशन का मतलब क्या है कि H क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है। H क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी पावर्स हैं वो बिलोंग्स टू क्या है, H है। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि भाई ये जो है, यहाँ रीजन लिख देते हैं बाई गिवन कंडीशन, है ना, बाई गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई इससे हमें ये पता चला, क्या पता चला कि अगर ये सारे अलग अलग होते, अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते तो H के अंदर इनफिनिटली मैनी एलिमेंट आ जाते, है ना, क्योंकि ये इनफिनिटली मैनी एलिमेंट है, सारे के सारे एक ही इनफिनिटली मैनी पावर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो H है ना वो कैसा सबसेट है बेटा, फाइनाइट सबसेट है, तो इसके अंदर इनफिनाइट एलिमेंट हो ही नहीं सकते। कुछ भी कर लो, इसके अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट है तो फाइनाइटली ही रहेंगे, इनफिनाइट नहीं हो सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट भी नहीं हो सकते। समझ लो ना मेरी बात, ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये बात भी लिख देते हैं। नाउ all the above elements cannot be distinct, can't be distinct। तो भाई ये डिस्टिंक्ट तो हो ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज इफ सो, अगर ऐसा है देन H will contain infinitely many element, infinitely many element, मतलब फिर तो उसके अंदर इनफिनिटली मैनी एलिमेंट जाने चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वाली सीक्वेंस, वो वाली कहानी तो खत्म। इसका मतलब क्या है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ऊपर जो मैंने नंबर लिखे ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें कुछ तो सेम है ना। वो कौन कौन से सेम है, उन्हीं में से मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए जो सेम है। ठीक है, देन a raised to the power I equal to a raised to the power j। ठीक है, वेयर I is greater than j, है ना, ये मैंने मान लिया I greater than j है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नाउ अच्छा, अगर इस चीज को देखोगे, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इतना हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप होगी, इतना समझ गए। ठीक है, a की पावर माइनस जी, मतलब a की पावर j के इनवर्स से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, ऑपरेट कर लिया। अच्छा, तो इसको बेटा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a की पावर i माइनस j माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ठीक है भाई, इतने ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि a की पावर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर i माइनस j माइनस 1, ये क्या है, इज द इनवर्स ऑफ a, इज द इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a। इसका मतलब ये जो है क्या है, a का इनवर्स है इन h। इतना समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर a बिलोंगिंग टू h है तो a इनवर्स भी किसके अंदर होगा,
H के अंदर होगा। अब ये समझना जरा भाई, अगर मैं 2 स्टेप टेस्ट की बात करूं तो 2 स्टेप टेस्ट में 2 कंडीशन दिखानी होती थी। उनमें से पहली वाली तो हमें पहले से ही गिवन है कि क्लोजर होल्ड करती है, और दूसरी वाली कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि अगर A बिलोंगिंग टू H है तो A इनवर्स भी किस में होगा, H में होगा। इसका मतलब 2 स्टेप टेस्ट से ये क्या हो जाना चाहिए, सब ग्रुप। बस वही लिखना है भाई, 2 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट, ठीक है। क्या होगा, दिस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। बस यही हमें प्रूफ करना था, हो क्या, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लें। चलो भाई, अगले वाले एग्जाम्पल पर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर G कोई भी अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अगर G कोई भी अबेलियन ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी E है, जिसकी आइडेंटिटी क्या है, E है, देन शो दैट द सबसेट H। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि एक सबसेट है H जिसके अंदर G के वो एलिमेंट है X बिलोंगिंग टू G सच दैट X स्क्वायर इक्वल टू E, जिनका स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G। हमें इस सबसेट को सब ग्रुप ऑफ G दिखाना है, ठीक है भाई, करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों मैं जो यूज करूंगा, अभी हम लोगों ने 3 टेस्ट देखे, पहला 1 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो बेटा 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट जो होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे के अल्टरनेटिव, दोनों को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहो तो 1 स्टेप टेस्ट से कर लो या चाहो तो 2 स्टेप टेस्ट से कर लो। लेकिन फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट जो है सिर्फ तभी लगाते हैं जब हमें फाइनाइट सबसेट दिया हो। तो यहाँ पर फाइनाइट सब वर्ड जो है वो तो मेंशन नहीं है, तो फाइनाइट तो हट गया। तो अब बचे 1 स्टेप टेस्ट या फिर 2 स्टेप टेस्ट, दोनों में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर यूज करूंगा बेटा 1 स्टेप टेस्ट। देखेंगे किस तरीके से, देखो प्रूफ देखना बच्चों। तो मैं क्या करता हूं, मेंशन कर देता हूं वी यूज 1 स्टेप टेस्ट, वी यूज 1 स्टेप टेस्ट। तो बच्चों हम लोग 1 स्टेप टेस्ट को यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने बात की थी, क्या दिखाते हैं कि जो भी सबसेट है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है, H इज नॉन एम्प्टी। और मैंने नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए भी बताया था, एक चीज करते हैं कि हमें दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी इसके अंदर है, ठीक है भाई। H की डेफिनेशन समझो, H की डेफिनेशन क्या बोलती है, H के अंदर G के ऐसे एलिमेंट हैं, कैसे एलिमेंट है कि जिनका स्क्वायर किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कि मतलब अगर G का कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, वो किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा। अच्छा इसे देखना जरा, E G के अंदर होगा क्योंकि जो G ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी, और अगर आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो भी आइडेंटिटी आएगी, है ना, तो भी तो आइडेंटिटी मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ H ये जो हमारा E है वो किसके अंदर चला गया, H के अंदर चला गया, है ना। इसका मतलब H हमारा कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी, हेंस H इज नॉन एम्प्टी, हेंस H इज नॉन एम्प्टी। तो H हमारा बेटा क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नॉन एम्प्टी हो गया। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन, क्या करते थे, 2 एलिमेंट उठाते थे, एक तो A और दूसरा वाला बेटा क्या, B, है ना। तो 2 एलिमेंट उठा लेता हूं मैं, लेट A, B बिलोंगिंग टू H, ठीक है। अच्छा अगर ये H के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, और सीधी सी बात है B स्क्वायर इक्वल टू भी आइडेंटिटी होगा ही, क्योंकि भाई H के अंदर एलिमेंट ही ऐसे हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी है। अच्छा नाउ ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखना जरा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या करेंगे, देखना जरा नाउ। अच्छा अगर मैं ए बी इनवर्स की बात करूं तो बेटा वो G के अंदर होगा ही। तो ए बी इनवर्स किसके अंदर चला गया बेटा, G के अंदर। नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर देखूं, है ना, अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूं और ये स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल आ गया, तो ये सीधा उठ के H में चला जाएगा, और यही हम चाहते हैं। देखो अब देखो, इसे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर B इनवर्स का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि G हमारा क्या है, अबेलियन है, G इज अबेलियन, क्योंकि भाई G तो हमारा अबेलियन है। चलो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर इनवर्स, है ना। A स्क्वायर बेटा आइडेंटिटी है और B स्क्वायर भी आइडेंटिटी है,
है ना। तो ये टोटल भी कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर जो बना ना बेटा, वो बना आइडेंटिटी, ठीक है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये जो ए बी इनवर्स है ये किसके अंदर चला गया, एच के अंदर। तो अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि अगर ए और बी ये एच के एलिमेंट है ना, तो ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, ये भी एच का ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये तो वन स्टेप टेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या होगा, बाय वन स्टेप टेस्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो H है ना हमारा H, वो क्या है, इज ए सब ग्रुप। वे बेटा एक सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ G का है। और यही हम लोग प्रूफ करना चाहते थे, यही तो हमारा टास्क था प्रूफ करने के लिए। तो भाई हो गया प्रूफ। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अगला और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, देखें जल्दी। ओके चलो भाई, अभी एग्जांपल 1 के बाद एग्जांपल 2 पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखें जरा, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था वन स्टेप टेस्ट में, है ना। वन स्टेप टेस्ट की बात करें तो बेटा वन स्टेप टेस्ट में हमने देखा था कि अगर H हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी है, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट, है ना। नॉन एम्प्टी सबसेट किसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है ना। इज ए सब ग्रुप। तो इसे सब ग्रुप कब बोला था हमने, अगर क्या हो, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो, H, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू H। मतलब भाई H के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनका इनवर्स मतलब ए बी इनवर्स किसके अंदर होना चाहिए, H के अंदर होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशंस थी ना, वो थी अगर हमारा ग्रुप कैसा हो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो। लेकिन अगर हमारा ग्रुप एडिटिव ग्रुप हो जाए तो इसी कंडीशन को हम चेंज करके क्या बना सकते हैं कि अगर H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी भी एडिटिव ग्रुप G का, तो वो सब ग्रुप कब बनेगा, अगर A माइनस बी बिलोंग्स टू क्या हो, H, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू H। यह है सब ग्रुप वाली कंडीशन, वन स्टेप टेस्ट की कंडीशन। अगर H किसी ऐसे ग्रुप का सबसेट हो जो कि एडिटिव ग्रुप हो, मतलब उसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर टू स्टेप टेस्ट की बात करोगे, है ना, तो टू स्टेप टेस्ट की भी कंडीशंस ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। क्या कंडीशन बनेंगी इन एडिटिव ग्रुप की टर्म्स में, देखो भाई, कि अगर H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, किसी भी ग्रुप G का, तो वो सब ग्रुप कब बनेगा, पहली कंडीशन कि A प्लस बी किसके अंदर होना चाहिए, H के अंदर, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू H। और दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो बेटा क्या बनेगी कि माइनस A बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H, कि भाई H के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी किस में होना चाहिए, H के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया।